सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में रूस के तमाम बड़ी कंपनियां और रीजन्स अपने अपने स्टॉल लगाकर मुख्तलिफ ममालिक के साथ बिजनेस के मुआहदे कर रहे हैं। मशरक़ी ममालिक के लिए रूस के साथ कारोबार करने के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। इन ख्यालात का इजहार रूस में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन अदनान असलम भट्ट ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा। उनका कहना था कि पाकिस्तान को चाहिए कि अगले साल इस फोरम में भरपूर तैयारी के साथ शरीक हो। उनका मज़ीद क्या कहना था ये जानते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रशिया की सब बड़ी कंपनीज, उसमें ऑयल, गैस, बैंकिंग, मिनरल्स, उन सब ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं यहाँ पे। ऑल रीजन ऑफ रशिया के डिफरेंट रीजन से कंपनीज आके यहाँ बैठी हुई हैं और सारी दुनिया से बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पर आई हुई है जो इनके साथ मिल रहे हैं, इनकी टॉप मैनेजमेंट के साथ मिल रहे हैं और डेली बेसिस पर कोई कंट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ यादाश्त पे साइन हो रहे हैं। तो ये रशियन बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। तो पाकिस्तान जो रशिया इस वक्त फोकस किया हुआ है एशियन कंट्रीज़ पे, अरब कंट्रीज़ और अफ्रीका पे। अगर एशिया की तरफ देख रहा है तो पाकिस्तान इससे क्या हासिल कर सकता है? देखें, यहाँ पे मैं ये कहना मुनासिब समझूंगा, जैसे कुछ दिन पहले रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर सर्गेई लावरोव, उन्होंने स्पीच दिया फॉर पाकिस्तानी कम्युनिटी, फॉर पाकिस्तानी बिजनेसमैन। उसमें उन्होंने बहुत वार्म वेलकम कहा है कि पाकिस्तान बिजनेस को वार्म वेलकम किया है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी उसका वैसे ही रिस्पॉन्स करना चाहिए। हमें पता है पाकिस्तान की प्रॉब्लम लैक ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज है और रशिया के पास इस टू इनफ। तो रशिया और पाकिस्तान इस सेगमेंट में स्पेशली कैन ट्रेड। और उसके अलावा पाकिस्तान रशिया का फोकस इस वक्त पाकिस्तान की तरफ, चाइना की तरफ, अरब कंट्रीज़ की तरफ है, तो हमें इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें भी अपना फोकस इनकी तरफ करना चाहिए क्योंकि रशिया का बाई रोड पाकिस्तान से कनेक्शन थ्रू CIS कंट्रीज़ हो सकता है, बल्कि अब तो हो चुका है, अभी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। तो पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के लिए और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन पाकिस्तानी और रशियन गवर्नमेंट की इस वक्त हो चुकी है। अब जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैं समझता हूँ उनको आगे आना चाहिए। पाकिस्तानी कंपनीज़ को भी इसमें इस फॉर्म में शिरकत करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि पिछले साल ट्रिलियन के मुआहदे हुए, ट्रिलियन रूबल्स के, इस दफ़ा किस तरह देख रहे हैं कि कैसा पहले से बेहतरी हुआ? हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हमने अभी कल 3-4 जो MOU साइन हुए हैं उन पे मैंने भी अटेंड किया। उसमें UAE और चाइना और डिफरेंट अरब कंट्रीज़ के साथ इनके मुआहदे हुए हैं। तो देख रहे हैं, मेरे ख्याल में पिछले साल से भी ज़्यादा होगा क्योंकि अभी ये लोग दिल खोल के खुले मतलब प्लानिंग के साथ ये एशियन, अरबिक और अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ बिज़नेस बढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए ये उन टर्म एंड कंडीशन पर भी जा रहे हैं जिस पे पहले नहीं जाते। और हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान भी इससे बड़ा फ़ायदा ले रहा है। बिल्कुल, और इसी तरह पाकिस्तान इससे भी ज़्यादा ले सकता है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ उनके ट्रेडिशनल बिजनेस रिलेशन है। अभी जिन नई कंट्रीज़ जिनको इन्होंने नई कंट्रीज़ में जो फ्रेंडशिप लिस्ट इन्होंने निकाली उसमें पाकिस्तान है, उनके साथ डेवलप करने के लिए ये ज़्यादा स्टेप ले रहे हैं, ज़्यादा बोर्ड। देखें कि हमारा झंडा नहीं होता था बाहर और माशाल्लाह पूरी आबोताब के साथ हमारा झंडा लहरा। मैं लास्ट 2 ईयर्स भी मैंने पार्टिसिपेट किया था इसमें और मैं हर दफ़ा ये चीज़ काउंट करता था। इस साल मैंने इस फोरम से पहले जो रशियन कांग्रेस जो ऑर्गेनाइज़र है उनके साथ मैंने कुछ मीटिंग्स की, उनमें मैंने कहा कि क्यों नहीं है पाकिस्तानी फ़्लैग। तो मैंने ये इसके लिए कोशिश की कि भाई पाकिस्तानी फ़्लैग भी यहाँ पे लगाना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पाकिस्तानी फ़्लैग आपने देखा लगा हुआ है।